शिक्षा के क्षेत्र में मेरा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि ये सब समाज का बुनियाद है और इन चीज़ों को जो है उत्साह और आत्मविश्वास के बिना बेहतर संचालन नहीं किया जा सकता। शिक्षकों में जो हताशा है, शिक्षकों में जो आक्रोश है, शिक्षकों में जो निराशा है, इसको लेकर के हम लोग बार बार चिंता व्यक्त किए हैं और सरकार से हम लोग आग्रह किए हैं कि नई नियमावली पर पुनर्विचार किया जाए। हमारे यहाँ शिक्षा का हालात ठीक ठाक नहीं है और ख़ास करके तब से जब से बिहार के सत्ता में भाजपा पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी रही है, तब से इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। अब जब शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात चल रही है तो निश्चित रूप से जो तर्क दिया जा रहा है वो किसी को पच नहीं रहा है। हम नियमित शिक्षकों की बहाली करेंगे, बीपीएससी से हम बहाली लेंगे, उसमें वैसे लोग आवेदन करेंगे जिन लोगों ने पहले परीक्षा पास कर चुके हैं। लोग एसटी हैं, टीईटी हैं, ये सब पहले परीक्षा पास कर चुके हैं और इन्हीं लोगों को हम अभ्यर्थी के रूप में आवेदन देने के लिए इजाज़त देंगे तो ये सवाल उठता है कि वो लोग तो एक परीक्षा पास कर चुके हैं, कि बार बार केवल परीक्षा लेते रहिएगा तो उनमें निराशा होगी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नई शिक्षक नियमावली का बिहार में लगातार विरोध जारी है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों या फिर नियोजित शिक्षक हो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं नई नियमावली वापस लेने की बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माले पार्टी लगातार अभ्यर्थियों के हित में आवाज उठाते रहती है, तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों या फिर नियोजित शिक्षक हो इसको लेकर लगातार आवाज उठाते हुए नजर भी आती है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव है, घोसी विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, बहाली की मांग कर रहे हैं, आप लोग मुद्दा भी उठा रहे हैं, अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए हैं, केस भी कर दिया है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, तो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है और हम लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में लगातार हम लोग खड़े रहते हैं। तो उसमें खास करके शिक्षा के क्षेत्र में मेरा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि ये सब समाज का बुनियाद है और इन चीज़ों को जो है उत्साह और आत्मविश्वास के बिना बेहतर संचालन नहीं किया जा सकता। तो शिक्षकों में जो हताशा है, शिक्षकों में जो आक्रोश है, शिक्षकों में जो निराशा है, इसको लेकर के हम लोग बार बार चिंता व्यक्त किए हैं और सरकार से हम लोग आग्रह किए हैं कि नई नियमावली पर पुनर्विचार किया जाए। चूँकि ज़रूर है कि हमारे यहाँ शिक्षा का हालात ठीक ठाक नहीं है और ख़ास करके तब से जब से बिहार के सत्ता में भाजपा पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी रही है, तब से इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। लेकिन अब जब शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात चल रही है तो निश्चित रूप से जो तर्क दिया जा रहा है वो किसी को पच नहीं रहा है कि भाई हम नियमित शिक्षकों की बहाली करेंगे, बीपीएससी से हम बहाली लेंगे, उसमें वैसे लोग आवेदन करेंगे जिन लोगों ने पहले परीक्षा पास कर चुके हैं। लोग एसटी हैं, टीईटी हैं, ये सब पहले परीक्षा पास कर चुके हैं और इन्हीं लोगों को हम अभ्यर्थी के रूप में आवेदन देने के लिए इजाज़त देंगे तो ये सवाल उठता है कि वो लोग तो एक परीक्षा पास कर चुके हैं, कि बार बार केवल परीक्षा लेते रहिएगा तो उनमें निराशा होगी। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 4 साल इंतजार करवाने के बाद सरकार ऐसा कर रही है, अभ्यर्थियों के अनहित में सरकार। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है कि उनको बार बार केवल परीक्षा बोलिए, वो जॉब के इंतज़ार में है। और दूसरे तरफ जो 4.5 लाख हमारे यहाँ नियोजित शिक्षक हैं जो वो जिस तरह से वो बहाल हुए हों, लेकिन आज वो अनुभवी हो गए हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव है, वो भी कई परीक्षा पास किए हैं और तब जा कर के यहाँ तक है। तो उनको भी परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए। लेकिन सरकार जो तर्क दे रही है कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम बीपीएससी से एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो बीपीएससी से एग्ज़ाम ले रहे हैं और जो बीपीएससी परीक्षा पास ना करेंगे उनको भी आप कह रहे हैं कि हम शिक्षक बने रहने देंगे, तो शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार आप करेंगे? और इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं
कि पुनर्विचार सरकार इस नियमावली पर करे, और जो हमारे यहाँ शिक्षक हैं बनने के पहले ही अगर उनके अंदर निराशा, हताशा उत्पन्न होगी तो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के गुणवत्ता इससे प्रभावित होगा। लगातार आप लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, महागठबंधन में आप भी आते हैं, क्या सरकार या फिर नीतीश कुमार आप लोगों की बात नहीं सुनते, क्योंकि लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? ना, सवाल तो है कि बात तो पहले हम सुना रहे हैं। बात सुनाने का जो लोकतांत्रिक तरीका है, शिक्षक अभ्यर्थी भी बात ही सुना रहे हैं, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से वो अपनी बात को सुना रहे हैं। हम विभिन्न माध्यमों से मिल करके विधानसभा में हम लोगों ने इस पर सवाल उठाया, और सभी जो महागठबंधन के पार्टियां हैं उन सब पार्टियों से हमारे विधायक दल, हमारी पार्टी, वामपंथी संगठन, सारे लोगों ने मुलाकात किया और हम लोगों ने कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। लेकिन फिर भी पुनर्विचार नहीं हो रहा, अभी तक तो नहीं हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अभी भी हम उम्मीद करते हैं और सरकार से हम अपील करते हैं कि इनके जो बात हैं, इनके जो शिष्टमंडल है, इनसे मिला जाए। यह भी हमारे ही देश के, हमारे बिहार के नागरिक हैं, यह भी पिछड़े, दलित, गरीब वर्गों से आते हैं, इन पर पुनर्विचार किया जाए। और ये सरकार पर हम लोग लगातार ये कह रहे हैं और अभी भी उम्मीद है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। पुनर्विचार करने की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि सरकार बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है, सरकार ने ठान लिया है कि हम एग्जाम लेंगे। अब देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि वो निराश हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास घट रहा है, उत्साह घट रहा है। तो अभी से अगर उनके अंदर उत्साह घटेगा तो अगर वो शिक्षक बन भी गए, बीपीएससी से पास करके बने या जैसे भी बने, तो उनके अंदर आत्मविश्वास और उत्साह नहीं रहेगा। तो शिक्षा कोई मशीनी पार्ट नहीं है कि लाइनर पिस्टन जोड़ दिए, एलिमेंट और नोजल जोड़ दिए तो डीजल चालू हो जाएगा। ऐसा मशीन नहीं है, वो आत्मविश्वास का चीज़ है। तो आत्मविश्वास में कमी होगी तो भविष्य में भी हमारा शिक्षा कमज़ोर होगा, शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से बार बार कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार कीजिए। नई नियमावली वापस होनी चाहिए। अब बिल्कुल हम कह रहे हैं कि इसमें संशोधन होनी चाहिए, और इसमें जो लोग इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण बहाली के लिए, उनको बहाल कर दिया जाना चाहिए। और अगर मेरा व्यक्तिगत सुझाव आप कहिएगा तो मैं तो कहूँगा कि सरकार जो सारे लोग ST TET पास किए हैं, इन लोगों को नियोजित शिक्षक में बहाल कर दीजिए और फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम लीजिए। जैसे जैसे बीपीएससी पास करेंगे वो नियमित होंगे, जो बीपीएससी पास नहीं करेंगे वो नियोजित बने रहेंगे। तो इससे उत्साह में भी कमी नहीं आएगी, कोई ज़्यादा विवाद भी नहीं होगा। अभ्यर्थियों के हित में हो या फिर नियोजित शिक्षक में हित में हो, माले पार्टी क्या कुछ कर रही है और आगे चल के क्या कुछ? सबसे पहले तो भाकपा माले ही इसका नेतृत्व शुरू किया था। हमारे 12 विधायकों में से हम लोगों ने एक विधायक कॉमरेड संदीप सौरव जी को इसी मोर्चा पर हम लोगों ने लगा रखा है। वो छात्र युवा मोर्चा के नेता हैं और उन्होंने ही इसकी शुरुआत किया है, और जिसके बल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे शिक्षक लड़ रहे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। बिल्कुल, तो देखिए, शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी, उनके समर्थन में माले पार्टी है। घोसी विधायक रामबल्ली सिंह यादव थे, इनका यह साफ कहना है कि अभ्यर्थियों के हित में लगातार हम कार्य कर रहे हैं। तो वहीं सरकार से मिल रहे हैं, संशोधन करने की बात कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार अभ्यर्थियों के हित में हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में नई नियमावली में संशोधन की बात जारी रहेगी। क्या कुछ कह रहे थे घोसी विधायक रामबल्ली सिंह यादव, आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी नीतीश सरकार नई नियमावली को लेकर क्या कुछ करती है, कब तक संशोधन होता है, और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी जो है वो निराश है, नियोजित शिक्षक भी निराश है नई नियमावली को लेकर। अगली वीडियो फेसबुक देखना, पेज को लाइक फॉलो कर ले। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।